अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम लोग तख्ती नंबर 11 जज़म यानी कि सुकून के बारे में पढ़ने वाले हैं। जज़म का मतलब होता है ये जो छोटा सा हरूफ के ऊपर वाव होता है, इसी की वजह से हम लोग पिछले हरूफ को अगले हरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे। हरूफ क़लक़ला 5 हैं। ये बड़ी क़ाफ, तौ, बा, जीम, दाल, ये जो 5 हरूफ हैं ये हरूफ क़लक़ला है। सवाल उठता है कि आखिर क़लक़ला होता क्या है, आइए जानते हैं। ये देखिए, जिनका मजमुआ कुतुबु जद्दीन है, यानी कि इसको शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है क़ाफ, तौ, बा, जीम, दाल को, तो आप इस वाले यहाँ पर क्या बोलेंगे, इस वाले छोटी सी एक आयत समझ लीजिए। इसको अगर आप याद कर लेंगे कुतुबु जद्दीन को, तो इसमें बड़ी क़ाफ, तौ, बा, जीम और दाल यहाँ पर आ जाता है। एक मजमुआ यहाँ पर है, इसको याद करेंगे तो आपको ये 5 हरूफ जो है वो याद हो जाएंगी आसानी से। अब देखिए, जब उन पर जज़म हो तो उनमें पढ़ते वक्त उनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। अब क्या अलग हो जाता है, एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे। इनके अलावा किसी पर जज़म अगर आ जाए, किसी भी हरूफ पर अगर जज़म आए तो उसमें क़लक़ला नहीं होगा, यानी कि टक्कर खा के अलग नहीं होना है, बल्कि नॉर्मली जैसे पढ़ना है पढ़ते हैं। ये जो नियम लागू हो रहा है वो सिर्फ लागू हो रहा है किस पे, हरूफ क़लक़ला पर, है ना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए से हम लोग समझेंगे कि हरूफ क़लक़ला हम लोग कैसे पढ़ते हैं, है ना। हरूफ क़लक़ला अगर आए तो उसको कैसे पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो यहाँ पर हरूफ है उसको कैसे पढ़ेंगे। तो ये देखिए, बा, जीम, दाल, तौ और क़ाफ, ये जो क्या है यहाँ पर हरूफ क़लक़ला है 5, है ना। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये टक्कर खाकर अलग हो जाएगी। हम लोगों ने पढ़ा ना अभी, तो देखिए, हमज़ा बा ज़बर अब, ये देखिए अब अब अब, ये जो आवाज़ जो टक्कर खा के ये जो अलग हो जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क़लक़ला बोलते हैं, है ना। एक इफ़ेक्ट आ रहा है इको वाला। ये देखिए, हमज़ा बा ज़ेर इब, इब नहीं पढ़ेंगे, इब ये गलत हो जाएगा, इब, हमज़ा बा पेश उब, है ना। उसके बाद जीम बा ज़बर जब, इसको जीम बा ज़बर जब ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जीम बा ज़बर जब, यहाँ पर क़लक़ला हम लोगों को करना ही होगा, है ना। उसके बाद देखिए, जीम बा ज़ेर जिब्बे, जीम बा पेश जुब्बे। उसके बाद बा जीम ज़बर बज्जे, बज नहीं पढ़ेंगे, बज्जे, बा जीम ज़ेर बिज्जे, बा जीम पेश बुज्जे, है ना। उसके बाद देखिए, अब दाल में क़लक़ला कैसे करेंगे, सीन दाल ज़बर सद्दे, सीम दाल ज़ेर सिद्दे, सीम दाल पे सुद्दे, है ना, सीन दाल पे सुद्दे। उसके बाद क़ाफ ता ज़बर क़त्ते, है ना। उसके बाद क़ाफ ता ज़ेर क़ित्ते, क़ाफ ता पेश क़ुत्ते, है ना। उसके बाद देखिए, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, इसको कैसे पढ़ेंगे, जीम काफ ज़बर, है ना, जीम क़ाफ ज़बर जक़, जीम क़ाफ ज़ेर जिक़, है ना, जीम क़ाफ पेश जुक़, है ना। इन सबों में हम लोगों ने क़लक़ला किया, बा में, जीम में, दाल में, तौ में और बड़ी क़ाफ में, यानी कि क़ाफ में, है ना। इसको हम लोग क़लक़ला के साथ पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, जब हरूफ़े क़लक़ला आएंगी तब। लेकिन अब नीचे इम्तहान में देखिए, यहाँ पर सीन क्या है, सीन साकिन है ना, यहाँ पर सीन क्या है, हरूफ़ क़लक़ला नहीं है। ता है वो क्या है, क़लक़ला नहीं है। उसके बाद आइन जो है ये भी क़लक़ला नहीं है, लाम भी क़लक़ला वाले हरूफों में से नहीं है ना। तो चलिए इसको कैसे पढ़ेंगे, बा सीन ज़बर बस, बा सीन ज़बर बस, काफ ता ज़ेर कित, जीम आइन ज़ेर जिक़, जीम लाम पेश जुल, गैन लाम पेश गुल, वाव हा ज़बर वह, मीम हमज़ा ज़बर मा, हमज़ा हा ज़ेर इह, नून स्वाद ज़बर नस, रा हमज़ा ज़बर रा, है ना। देखा, इसको बिना क़लक़ला किए हुए हम लोग पढ़ेंगे। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, हरूफ क़लक़ला रहेगा तो क़लक़ला करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, या जीम ज़बर यज, ये क्या है, जीम जो है हरूफ क़लक़ला है, तो इसको यज, आइन लाम ज़बर अल, यजअल, 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 है ना। लाम में यहाँ पर आवाज़ टक्कर खाएगा, लेकिन सॉरी जीम में यहाँ पर आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाएगा, यजअल, यजअल,
यजअल। उसके बाद लाम ज़बर ला, क़ाफ दाल ज़बर क़द, लक़द, लक़द। दाल देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा ना, हुरूफ़ क़लक़ला यहाँ पर कितनी थी? 5 थी, जिसमें से एक दाल भी था। तो ये क्या हो जाएगा? लाम ज़बर ला, क़ाफ दाल ज़बर क़द, लक़द। उसके बाद ख्वा ज़बर ख्वा, लाम क़ाफ ज़बर लक़, ख़लक़ के, ख़लक़ के। बड़ी क़ाफ भी है, वो क्या है? यहाँ पर हुरूफ़े क़लक़ला है। तो हम लोग क्या करेंगे? ख़लक़ के, नून अलिफ ज़बर ना, ख़लक़ के ना, ख़लक़ना नहीं पढ़ेंगे, ख़लक़ के ना। उसके बाद हमज़ा तो ज़बर अत, है ना, ये क्या है? हुरूफ़े क़लक़ला है, तो इसको अत नहीं पढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा टक्कर खा के आवाज़ यहाँ पर अलग होगा। अत। आइन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून अलिफ ज़बर ना, अत आमाना, अत आमाना। उसके बाद नून क़ाफ ज़बर नक़, आइन 2 ज़बर अन, नक़ अन, है ना, नक़ अन। क़लक़ला हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद बा पेश बू, रा वाव पेश रू, अजीम साकिन, बुरूज, है ना, बुरूज। उसके बाद मीम पेश मू, हाया ज़ेर ही, ता साकिन, क्या हो जाएगा? मुहीत, मुहीत, मुहीत। उसके बाद हमज़ा हा ज़ेर इही, दाल ज़ेर दी, नून अलिफ ज़बर ना, इहदीना, इहदीना, इहदीना। यहाँ पर हम लोग क़लक़ला नहीं करेंगे क्योंकि हुरूफ़ क़लक़ला यहाँ पर कोई भी नहीं है ना। तो देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने पढ़ लिया और समझ भी लिया। इसी तरीके से हम लोग तख्ती नंबर 12 को भी पढ़ेंगे, और इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कायदा नंबर इसके बारे में, इख्फ़ा के बारे में। अब इसके बारे में तो मैंने बताया था 23-24 में पढ़ेंगे। ऐसे ही नूरानी कायदा को अच्छे से सीखेंगे तभी कुरान मजीद को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे वीडियो लगातार अब आने ही वाली है, जिस पे आपको तिलावत कुरान वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए इंशाल्लाह मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।